दोस्तों देखिए, अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो इतने सारे लेखक हैं, इतने सारे कवि हैं, सिलेबस में जितने हैं वो भी बहुत हैं। और अगर उनके जितने हैं सिलेबस में लेखक और कवि, उनकी रचनाएँ भी अगर पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना-कितना लिखे हैं। लेकिन वो सारे के सारे महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ ऐसे रचनाएँ हैं जो कि बार-बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम उन्हीं रचनाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि वही रचना बार-बार आते हैं। किसी जो जो रचनाएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन से रचना जो है महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की रचनाओं में से रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध है। इससे क्वेश्चन्स आते हैं। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक। इस साल जो क्वेश्चन आया था कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, उसमें ऑप्शन था कि पार्वती मंगल। तो पार्वती मंगल जो है सूरदास का नहीं है, वो किसका है? तुलसीदास का। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी की भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल एग्जाम में आया था कि भारत भारती मतलब कौन सी रचना को अश्लीलता कह के, मतलब वहाँ पे अश्लील बातें लिखी गई हैं कह के सरस्वती पत्रिका में नहीं छापे थे द्विवेदी जी। तो उसका आंसर था भारत भारती। नेक्स्ट है हरिवंशराय बच्चन। तो इनके बारे में ज़्यादातर मधुशाला ही पूछा जाता है। और मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, और हमारे सिलेबस में है जुगनू और पथ की पहचान। सूरदास के दोस्तों तीन ही इम्पोर्टेंट हैं, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। और एक लिखे हैं सुर पच्चीसी, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान का देखें तो मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा, झांसी की रानी, उन्मादिनी, इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर बिखरे मोती और झांसी की रानी पूछा जाता है। दोस्तों प्रेमचंद का देखें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सोजे वतन, कफन, सेवा सदन, मंगलसूत्र, मान सरोवर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, ये सब महत्वपूर्ण हैं। लेकिन गोदान गबन इस साल क्वेश्चन में आया था। कर्मभूमि तो हमारे सिलेबस में है, उससे तो क्वेश्चंस आएंगे। निर्मला भी इस साल क्वेश्चन में आया था। तो रंगभूमि, सोजे वतन, कफन, कफन हमारे सिलेबस में है। मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास था। मानसरोवर, इन सबको आप याद रख लीजिएगा। महादेवी वर्मा का यामा, नीरजा, सांध्य गीत, रश्मि, मेरा परिवार, दीपशिखा, निहार, अतीत के चलचित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल क्वेश्चन में आया था कि कौन सा महादेवी जी का रचना नहीं है, और एक ऑप्शन ऐसा था कि जो उनका नहीं था, और तीन ऑप्शन थे रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। तो दोस्तों ये जो भी रचनाएं हैं स्क्रीन पे, इनको याद रखिएगा। और निराला जी का रचना देखें तो अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, आराधना, जूही की कली, सरोज स्मृति, ये इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों सरोज स्मृति से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो एक शोक गीत है जो निराला ने अपनी बेटी के लिए लिखे थे। और नए पत्ते भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और जूही की कली तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी की दोस्तों त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली, रस मीमांसा, चिंतामणि, ये इम्पोर्टेंट है। इस साल रस मीमांसा और चिंतामणि से क्वेश्चन आया था। और ये कबीर के बारे में भी लिखे हैं, तुलसी के बारे में भी लिखे हैं, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रसाद जी का तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, कामायनी, आंसू, अजातशत्रु, झरना, चित्राधार, ये इम्पोर्टेंट है। इस साल एग्जाम में आया था कामायनी से, और स्कंदगुप्त से आया था। और चंद्रगुप्त तो हमारे सिलेबस में है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आंसू भी बहुत बार पूछा जाता है।
दिनकर जी की देखें तो उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, रेती के फूल और रश्मि रथी, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो कुरुक्षेत्र हमारे सिलेबस में है और उर्वशी के लिए वे ज्ञानपीठ का पुरस्कार पाए थे, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा भी जाता है। और संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। पंत जी का दोस्तों काला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ये इम्पोर्टेंट है। युगांत, स्वर्णधूलि, प्रथम रश्मि, ताज, पल्लव, ये इम्पोर्टेंट है, पल्लव से क्वेश्चन आए थे इस बार। और परिवर्तन एक इनका कविता है, उससे भी इस बार क्वेश्चन आया था। तो प्रथम रश्मि ताज हमारे सिलेबस में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और चिदम्बरा इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कबीर का मैंने स्लाइड नहीं बनाया है, साखी शबद रामायणी आप सभी को पता होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग इनको लिख के रखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद रह जाएगा, ठीक है।